जल्दी से एक बड़ी खबर, दुनिया में फिर मंडराया परमाणु हमले का खतरा, न्यूक्लियर तबाही जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं। आइए जल्दी से आपको यह खबर बताएं और फिर एक्सपर्ट्स के पास चलें। क्यों है परमाणु हमले का खतरा, समझिए। एक्सपर्ट्स का दावा, स्टार्ट संधि टूटने से बढ़ा है संकट। स्टार्ट यानी स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, और वो ट्रीटी अमेरिका और रूस के बीच जो 2001 में की गई थी फरवरी में, वो रूस ने, पुतिन ने अपने पिछले संबोधन में तोड़ने का, उस ट्रीटी से निकलने का ऐलान कर दिया। अब एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अब परमाणु हथियारों की होड़ और तेज होगी, और अगर ऐसा होगा तो दुनिया में एक बार फिर परमाणु हमले का खतरा बढ़ेगा। क्या बयान है स्टार्ट सस्पेंड करने पर हाहाकार के बीच रूस का, आप ये भी देख लीजिए। जल्दी से दिखाते हैं रूस क्या कह रहा है स्टार्ट से। स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, इनसे बाहर, ये जो ट्रीटी थी यानी संधि थी, इससे क्यों बाहर निकल रहा है रूस ने न्यूक्लियर हथियारों पर कंट्रोल रखने की बात कही है। वो कह रहे हैं रशियन विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, समझौते की शर्तों का सम्मान, लेकिन स्टार्ट के समर्थन में, स्टार्ट के सस्पेंशन से पीछे नहीं हटेगा रूस। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, द फेडरेशन काउंसिल अप्रूव द लॉ ऑन सस्पेंशन ऑफ द न्यू स्टार्ट, यानी रशिया के फेडरेशन काउंसिल ने इस स्टार्ट के सस्पेंशन वाले लॉ पर अपनी मुहर लगा दी है। यानी कल पुतिन ने बोला और आज रशिया के फेडरेशन काउंसिल ने इस पर मुहर लगा दी। फेडरेशन काउंसिल अप्रूव्स लॉ ऑन सस्पेंशन ऑफ रशियाज पार्टिसिपेशन इन स्टार्ट, यानी रशिया की जो फेडरेशन काउंसिल है उसने उस कानून पर मुहर लगा दी है जो रूस के इस स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी से बाहर निकलने की बात कहता है। ये कितना बड़ा अपडेट है, ये क्या है और इससे क्या फर्क पड़ेगा, आइए जल्दी से बात करें। उससे पहले आपको बिग वॉल पर इस बारे में कुछ और जानकारी देते हैं। स्टार्ट स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, न्यूक्लियर हथियारों की होड़ कम करने वाली संधि जिससे रूस बाहर हो गया है। खबर क्या है, दुनिया में न्यूक्लियर तबाही की आशंका बढ़ेगी क्योंकि रूस जैसा बड़ा, सबसे ज्यादा परमाणु संपन्न देश इससे बाहर हो गया है। पुतिन ने न्यू स्टार्ट संधि से खुद को अलग कर लिया है और खुद उन्होंने ऐलान किया इस बात का कि वो अब इस संधि से बाहर हटेंगे। संधि में क्या है, परमाणु वॉरहेड की संख्या यानी परमाणु हथियारों की संख्या 1550 तक सीमित करने का इसका मकसद था, जो अभी रूस के पास 5 से 6000 के बीच है। आईसीबीएम, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, एसएलबीएम, इन समेत 700 स्ट्रैटेजिक हथियारों की तैनाती इसमें अब थी। अब वो देखना होगा क्या होगा। कब लागू हुई स्टार्ट संधि, मैंने आपको बताया फरवरी 2011 में ये संधि लागू हुई थी। फरवरी 2011 यानी करीब 12 साल पहले। 12 साल की सारी मेहनत पर पानी फिरता दिख रहा है। अब सवाल है कि नई स्टार्ट संधि की वैलिडिटी क्या थी। 2011 से 2021 तक थी और फिर इसे बढ़ाकर 2026 तक किया गया था। अब 2026 तो अभी आया नहीं है। नई स्टार्ट संधि टूटने से क्या खतरा है, रूस और अमेरिका में परमाणु हथियारों की होड़ मच सकती है, ये तो बड़ा बेसिक है, लेकिन इसके आगे क्या है। रूस नए हथियार बनाने के लिए परमाणु टेस्ट कर सकता है। रूस से मुकाबले के लिए अमेरिका भी परमाणु टेस्ट कर सकता है। नए परमाणु हथियारों का आंकड़ा भी साफ नहीं हो पाएगा क्योंकि इस संधि के तहत दोनों एक दूसरे के से अपने आंकड़े शेयर करते थे, अब करेंगे नहीं क्योंकि संधि से बाहर निकल गए हैं। सवाल यह है तो फिर होगा क्या आगे, क्या दुनिया में यह होड़ मचेगी। मेरे साथ इस वक्त रियर एडमिरल ग्रेवाल सर हैं, उनके पास चलते हैं। एडमिरल ग्रेवाल, आपका क्या एनालिसिस है इस स्टार्ट संधि से? अगर रूस बाहर आया है तो जाहिर सी बात है अपने आप ये संधि अब खत्म होती है और अब फेडरेशन काउंसिल ने भी इस पर मुहर लगा दी है। क्या आप देख पा रहे हैं आगे, क्या ये न्यूक्लियर तबाही की तरफ बढ़ेगा, इससे ये मुल्क? मेरे अंदाजे से ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि रशिया का जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है उसमें यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन काफी क्लियरली स्पेसिफाइड है कि अगर देश के एग्जिस्टेंशियल खतरा हुआ वो न्यूक्लियर हथियार यूज करेंगे। इस ट्रीटी के कारण एक चीज होती थी कि आपस में दोनों अमेरिका और रशिया अपने हथियारों की खबर देते थे एक दूसरे, वो बंद हो जाएगा। बाकी यूज इतना कोई आसान नहीं है और बड़ी समझदारी से होगा, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि युद्ध अभी खतरनाक हो चुका है लेकिन इतना खतरनाक नहीं हुआ है कि इस मोड़ पर आ गया है। हाँ, ये एक चीज दर्शाता है कि रूस का अमेरिका में अभी विश्वास खत्म हो गया है क्योंकि काफी स्टेटमेंट्स आई हैं जिसमें क्लियरली बाहर आया है कि मिन्स्क ट्रीटी के पीछे नेटो और अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के साथ लड़ाई के लिए तैयार किया और मिन्स्क संधि को नहीं माना था। तो अभी एक तरह से उसके ऊपर, अमेरिका के ऊपर प्रेशर है कि हम आप पर विश्वास नहीं करते।
ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसा है, आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो इसका असर दुनिया पर क्या पड़ेगा? शिवाज सर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। देखो ऐसा है कि गौरव, इसका फर्क यही पड़ेगा कि जो जितने हथियार हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसका 90% हथियार रूस और अमेरिका के पास है। रूस के पास 6,200 के करीब है और अमेरिका के पास 5,500, 6,000 से भी ज्यादा। और सच्चाई यह है कि 2011 के बाद न्यूक्लियर हथियारों का कोई भी परमाणु बम नहीं किया गया। एक प्रकार से स्टैट के कारण बंदश थी, वो अब खुल जाएगी, तो अब दोनों तरफ से एक होड़ लग जाएगी न्यूक्लियर हथियार। और जितने न्यूक्लियर हथियार यूज होने के हैं वो एक खतरा पैदा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ये भी बताऊं मैं राहुल, ये जो है गौरव, ये जो है अभी सस्पेंड हुई है, इससे निकला नहीं है रूस बार बार कर रहा है, हमने सस्पेंड नहीं, सस्पेंशन भी अब जिस तरह से माहौल बन रहा है मुकेश जी, वो क्या आपको लगता है कि कोई उम्मीद है कि अब किसी मोड़ पर जाकर अब रूस और अमेरिका का कोई पैचअप होगा इतने हालात बिगड़ने के बाद? और जो हम स्टार्ट संधि की बात कर रहे हैं, अगर रूस इसको सस्पेंड भी करता है तो क्या दुनिया के दूसरे देशों को मोटिवेट नहीं करेगा? इन देशों को, ये जो दुनिया के देशों को ये देते हैं ज्ञान कि आप अपने यहाँ न्यूक्लियर बम मत बनाइए, वो उनसे नहीं कहेंगे कि आप अपना घर तो संभाल नहीं पा रहे, हमसे क्या कहने आ रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल गौरव, ये जो स्टार्ट संधि हुई थी वो बराक ओबामा और पुतिन के बीच में 2010 की बातचीत में हुई थी। और मुझे लगता है कि ये संधियां, ये समझौते, ये सद्भाव उस समय के होते हैं जब शांति काल चल रहा होता है। लेकिन अब दोनों देश युद्ध में हैं, तो इस संधि का वैसे भी कोई अर्थ नहीं रह गया था अगर वो सस्पेंशन भी करता है। लेकिन सिर्फ पोस्चरिंग है। ये बाइडेन की यूक्रेन यात्रा के तुरंत बाद पुतिन ने ये कदम उठाया है। जाहिर तौर पर वो दिखाना चाहते हैं कि हम अब हम न्यूक्लियर बटन तक भी प्रेस करने की स्थिति में हैं। हालांकि ये सिर्फ पोस्चरिंग है और न रशिया उससे हटना चाहेगा, क्योंकि अमेरिका और रूस ने स्टार्ट संधि उस समय की थी जब उनके ऊपर ये दबाव आ रहा था कि आप दूसरे देशों को, तो जो दूसरे परमाणु देश हैं उन पर तो आप नकेल कसने की बात करते हो, लेकिन खुद जो 90% परमाणु हथियारों का जखीरा लेके बैठे हो उसके दिशा में आप कुछ नहीं करते। तो ये सिर्फ पोस्चरिंग थी, सेल्फ डिक्लेरेशन जैसी संधि थी। इसका कोई असर न अमेरिका के परमाणु भंडार पर आया था, न रूस के परमाणु भंडार पर आया था। हाँ, ये पोस्चरिंग ही थी और पोस्चरिंग खत्म होने जा रही है।